मेरे भीतर 125 सालों का इतिहास छुपा है। मैंने न जाने कितने शहरों को बनते बिगड़ते देखा है। मैंने इस देश के लहलहाते खेत देखे हैं और बेरोजगारी को जन्म देती व्यवस्था। मैंने अपनी हर उम्र में रोजगार, उम्मीद और सपनों की तलाश में भटकते लोगों को देखा है। मैंने इस देश की आजादी देखी है और इस आजाद देश के आधुनिक मंदिरों में लाखों लाख लोगों की प्रार्थनाएं सुनी हैं और इन्हीं मंदिरों की घंटियों को हमेशा के लिए शांत होते देखा है। मैंने इंसान और उसके सरोकारों को अपनी रफ्तार से पीछे छोड़ती मोटर गाड़ियां देखी हैं और हर दिन चौड़ी फैलती सड़कों पर आम इंसान के लिए कम होती जगह। मैंने देखी है लाखों लोगों की बर्बादी के पीछे कुछ हजार लोगों की समृद्धि। मैं इस देश के 125 साल के इतिहास का गवाह हूं। मैं रिक्शा हूं। रिक्शा इस देश के हर कोने गली कूचे में मौजूद एक सवारी प्रतीक है हिंदुस्तान के आम आदमी के जीवन का। इस 3 पहियों की सवारी के बिना हम अपने शहर, कस्बे और मोहल्ले की कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे बाजार से खरीदारी करके घर वापस आना हो या फिर बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना हो, अस्पताल, ऑफिस, कॉलेज जाने से लेकर माल ढोने तक, रिक्शा भारतीय जनजीवन में पूरी तरह से रच बस चुका है। तकनीकी विकास के इस दौर में भी इसकी जगह कोई नहीं ले पाया। इसके अपने रास्ते हैं, अपनी पहचान और अपनी जरूरत। अपने भीतर ये कई रंग समेटे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा रंग है ये लाखों नाउम्मीद लोगों की उम्मीद है। हाशिए पर जीने वाले ये लोग गांवों से पलायन करके शहर में आए हैं। इनमें से कोई खेतीहर मजदूर है तो कोई भूमिहीन किसान। इनके पीछे कहीं गांव की बेरोजगारी है तो कहीं बाढ़ सूखे से तबाह हुई जिंदगी। कुछ अपने पीछे आधे अधूरे खेत छोड़कर आए हैं जो अन्न से ज्यादा भूख पैदा करते हैं। इन्हें हम रिक्शे वाला कहते हैं, यानी रिक्शा चालक। भाई खाली खाली है, वहां तो कोई काम ही नहीं है। वैसे गांव में तो यहाँ तो जो है 50 रुपए 100 रुपए कमा के घुसेगा आदमी रोज। वहां तो 50 रुपए सुबह 6 बजे जाए और रात को 6 बजे घुसेगा। हम पे जमीन नहीं, 1 बीघा जमीन नहीं, 10 पैसे जमीन नहीं, खाली मकान ही मकान है। मकान में बताओ कैसे गुजारा हो जाए? मजा मकान थोड़ी खाने को दे देगा। कलकत्ता में स्कूल में पढ़ते थे तो गरीब क्या करे, गरीब आदमी है। यहाँ दर्जी का काम सीखने आए थे, दर्जी का काम तो वैसे ही चला गया। अब घर में फोन करते तो घर वाले कहते आजा घर पे आजा, तो घर जाके क्या करेंगे? वहाँ तो काम धंधा है ही नहीं। खेती छोड़ कर आया हूँ यहाँ के, कि हमारा कोई खटने वाला उतना कोई है नहीं भाई टाइप। यहाँ आता हूँ 2000-3000 इकट्ठा लेके जाता हूँ, खेत में लगा देता हूँ, फिर इकट्ठा आ जाता है हमारा उधर का सब्जी उब्जी का पैसा। ऐसे ही चलता हूँ। 15 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रतिदिन का किराया देकर एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाना शुरू करता है और इसके साथ साथ जिंदगी भी चलने लगती है। कई लोग एक साथ कमरा लेकर रहने लगते हैं या फिर झुग्गी झोंपड़ी में अपना आसरा बनाते हैं। ये आसरा कभी रिक्शा गैराज होता है तो कभी फुटपाथ। आसरा कैसा भी हो, सबसे जरूरी है खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और घर भेजने के लिए कुछ पैसा बच जाए। और ये दोनों चीजें मुहैया कराता है रिक्शा। इनके लिए किसी भी निजाम से ज्यादा भरोसेमंद है इनका रिक्शा। इसी के सहारे ये अपने सपने बुनते हैं और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद में जीते हैं।
रिक्शा इन्हें अनजान शहर में आत्मसम्मान से जीने का अधिकार देता है और दिन भर की मेहनत के बाद एक सुकून भरी नींद। मुश्किल और विपरीत हालात में भी ये सुकून से सो रहे हैं, क्योंकि इस पराये शहर में इनके पास इनका अपना रोजगार है। एक उम्मीद के साथ इनकी सुबह होती है। हर दूसरे शहरी की तरह एक रिक्शे वाले का दिन भी काम से शुरू होता है। रिक्शा चलाने को लोग अक्सर हिकारत की निगाह से देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये लाखों लाख लोगों की जीविका है। ये मामूली सा दिखने वाला वाहन पूरे भारत में करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। अकेले देश की राजधानी में ही 6 लाख रिक्शे हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन सच हैं। हमने सोचा आज हमको 100 रुपये कमाने हैं, तो क्या मैं उसी के हिसाब से हम 20 रुपये 22 रुपये उसको दे देंगे। 30 रुपये की हमने रोटी खा ली, 50 रुपये हमने मालिक को दे दिए, ये लो हमारे पैसे रख लो, हम घर जाएंगे तो ले जाएंगे। तो फिर हमने कहा खाली पड़े हैं, 1 महीना खाली से 2 महीने खाली के रहेंगे, तो 2 महीने तक मैंने कहा रिक्शा चलाई आए, अपने बच्चों का गुजारा तो कर ही लेंगे भाई। ये गांधी जी का चरखा हमारे लिए, इससे हम 2 रोटी कमाते अपने बच्चे को पालते थे। रिक्शा एक रोजगार है जो पूर्णतः एक रिक्शे वाले की आजादी और उसकी सुविधा से जुड़ा हुआ है। अगर मन है तो रिक्शा चलाया, अगर मन नहीं है तो आराम किया, सुस्ता लिया। किसी को कोई जवाबदेही नहीं देनी, आप अपने दिल के राजा हैं। जिंदाना जमी पे तेरा दीवाना रहेगा, बसेगी ना बस्ती सदा वीराना रहेगा, गर यही हाल तेरा सुबह शाम रोजाना रहेगा, जाने न दूंगा दूसरे की बगल जब तक मेरी गांठ में एक आना रहेगा। जुल्फों को शानों पे बिखरने तो दो जरा, और मेरे ताऊ गिर गए सवरने तो दो जरा। ये बूढ़े सुभान अल्लाह 65 की उम्र वाले, बछड़ों में मिले आकर सब सींग कटा डाले, दांतों की बनी पिल्टी आंखें गई बंगाले, मरते हैं हसीनों पे उठने को है मैयत, लाहौल वाला कुब्बत, लाहौल वाला कुब्बत। आसमां से बूंद गिरी तर्जमी पर घास है, क्या मजा देता है पैसा जिस किसी के पास है। लेकिन रिक्शे के साथ अकेले रिक्शा चालक की ही जिंदगी नहीं जुड़ी हुई, इसके साथ दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं। पहले रिक्शा खड़ा, किस्त पे पैसे लिए मैंने, किस्त पे बांटते हैं ना, ये 900 रुपये देते हैं किस्त पे, 1200 लेते हैं 50 दिन में, उससे पैसे लिए, कुछ मैंने कमाया कुछ। तो गांव के आते हैं रिक्शा देते हैं, हम चलाने को ले जाते हैं, हम चलाते हैं, 150 रुपये कमाए, अपने सामने किराया दिया, खड़े कर दिया लाके, तो गरीब आदमी है। रिक्शे के कारोबार को बहुत ही कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है। एक रिक्शा 3,500 से 5,000 रुपए के बीच आ जाता है। इसका उत्पादन बड़ी बड़ी कंपनियों और फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा नहीं, बल्कि बहुत ही लघु स्तर पर छोटे छोटे कारीगरों के द्वारा होता है।